हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मेनियर डिसीज़ के ऊपर केस प्रेजेंटेशन डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप लोगों को इस तरीके से लिखना रहता है। पेशेंट का एज अ पार्ट ऑफ अवर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट वी आर पोस्टेड इन, जिस भी हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगी है उस हॉस्पिटल का आप नाम लिख देंगे। एंड हैव सेलेक्टेड मिस्टर, जो भी आपका पेशेंट है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, एज माई पेशेंट। ही वॉज एडमिटेड ऑन, जितनी तारीख को आपका पेशेंट एडमिट हुआ है वो डेट आपको लिख देना है। विद द कंप्लेंट ऑफ इम्पेयर्ड हियरिंग, पेन इन ईयर, रेडनेस, वर्टिगो, टिनिटस, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन ईयर, जो भी आपके पेशेंट की कंप्लेंट रही हो वो सारी कंप्लेंट्स आपको मेंशन कर देनी है। कौन से डॉक्टर ने आपके पेशेंट को डायग्नोस किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन सा, जैसे डायग्नोस किया है मीनियर डिसीज़ तो आप डिसीज़ को मेंशन कर देंगे। एंड पेशेंट इज़ नाउ एडमिटेड ऑन ईएनटी वार्ड, आपका पेशेंट फिर करंटली जिस भी वार्ड में एडमिट है आपको उस वार्ड का नाम वहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से जो है पेशेंट का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। उसके बाद हिस्ट्री कलेक्शन लिखते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में जो है हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लिखेंगे, उसमें आइडेंटिफिकेशन डेटा आ जाएगा। क्या पेशेंट का नेम है, फादर्स नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम कितनी है, डेट ऑफ एडमिशन क्या था, आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर। एमएलसी मतलब होता है मेडिको लीगल केसेस। यदि पेशेंट का कुछ एमएलसी है, मेडिको लीगल केसेस है, पुलिस केसेस वगैरह रहते हैं, तब हमें यहाँ पर एमएलसी नंबर डालना रहता है। अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। बेड नंबर लिखेंगे, क्या डायग्नोसिस है आपके पेशेंट का वो लिखेंगे, डॉक्टर्स नेम लिखेंगे, कौन सी सर्जरी आपके पेशेंट की होनी है वो लिखेंगे। फैमिली इन्फॉर्मेशन में हम पेशेंट का फैमिली कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। आपके जो पेशेंट है उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, उनके क्या क्या नाम है, एज क्या है, जेंडर क्या है, रिलेशनशिप क्या है पेशेंट के साथ, ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। इस तरीके से लिखना रहता है। फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री में जो पेशेंट है उसे इस तरीके से डैश डैश करके आपको शो करना है। बाकी आप जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें इस तरीके से उनके नाम लिखना है, आपको एज लिखनी है, नीचे की बनाना ज़रूरी रहता है। बॉक्स से शो होता है कि ये मेल है, सर्कल ऐसे बनाएंगे इट मीन्स कि ये फीमेल है, और जो पेशेंट रहेगा उसको इस तरीके से आपको डैश करके शो करना है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लिखा जाता है, जिसमें पेशेंट किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करता है। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो चीज़ें लिखेंगे। ब्रेड विनर ऑफ फैमिली मतलब घर में कौन कमाता है उसके। लाइफ स्टाइल एंड हैबिट्स में जो पेशेंट है उसको क्या क्या हैबिट्स हैं, जैसे टोबैको च्यूइंग करता है, अल्कोहल इंटेक करता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन लिखेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। पहले हम जनरल अपीयरेंस देख लेंगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देख लेंगे, ओरिएंटेशन, पेशेंट ओरिएंट है या नहीं, एक्टिविटी कैसी है, बॉडी बिल्ड कैसा है, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद हम पूरा सिस्टम के अकॉर्डिंग पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब जो स्किन है उसमें इंस्पेक्शन करेंगे, कोई लेजन्स तो नहीं है, सर्जिकल ग्रोथ है, एबनॉर्मल ग्रोथ, सिक्रीशन तो नहीं है, डीमा, हेयर, नेल, सारी चीज़ें हम इनका इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का हम इंस्पेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम हेड का इंस्पेक्शन करेंगे, जिसमें हेयर कलर, स्कैल्प में पेडिक्यूलोसिस तो नहीं है, फेशियल पफिनेस तो नहीं है। आइज़ में हम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आईब्रोज, आईलिड्स, आईबॉल, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, आई डिस्चार्ज तो नहीं है पेशेंट की आइज़ में, ग्लासेस तो यूज़ नहीं करता है, प्यूपिल्स कैसे हैं, डायलेटेड तो नहीं है, किस टाइप के प्यूपिल्स हैं, लाइट से रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं, विजुअल एक्विटी कितनी है पेशेंट की। नोज़ में जो है नेज़ल सेप्टम, नेज़ल पॉलिप, नेज़ल डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साइनसिस में मैक्सिलरी साइनस इन्फेक्शन, फ्रंटल साइनस इन्फेक्शन, ये देखेंगे। माउथ में जो है नंबर ऑफ टीथ, डेंचर्स मतलब जो नकली दांत होते हैं उन्हें डेंचर्स बोला जाता है, तो पेशेंट के माउथ में डेंचर्स तो नहीं है, डेंटल कैरीज तो नहीं है। अडोर ऑफ माउथ चेक करेंगे, गम्स चेक करेंगे।
लिप्स में जो है क्रैक्ड है या हेल्दी है, क्लेफ्ट लिप तो नहीं है, स्टोमेटाइटिस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करना है। ईयर्स में देख सकते हैं, साइज़ देखना है, ईयर का शेप देखना है, पोजीशन, अलाइनमेंट, रेडनेस, डिस्चार्ज, सिरुमन, लीजन, फॉरेन बॉडी तो नहीं है, हियरिंग एक्विटी कितनी है, यूजेस ऑफ हियरिंग एड्स, कोई हियरिंग एड्स तो यूज़ नहीं कर रहा है पेशेंट। ट्यूनिंग फॉर्क जो टेस्ट है वो देखेंगे, वेबर टेस्ट, रिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, इन्हें देखना है। नेक में हमें लिम्फ नोड, रेंज ऑफ मोशन और थायराइड ग्लैंड ये देखेंगे। ब्रेस्ट में जो है मेल है अगर पेशेंट तो लम्प, स्वेलिंग या गायनेकोमेस्टिया तो प्रेजेंट नहीं है, ये देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी रेट लिखना है। इंस्पेक्शन में थोरेसिक केज का इंस्पेक्शन करेगा, कॉन्फ़िगरेशन, स्किन कलर एंड कंडक्शन, चेस्ट एक्सपांशन, ये सारी चीज़ें हमें इंस्पेक्ट करना है। पाल्पेशन करके देखना है, पाल्पेशन में पेन, स्वेलिंग, पोजीशन ऑफ अपेक्स बीट, एक्सपांशन ऑफ चेस्ट, ये सारी चीज़ें देखेंगे। परकशन करना है, ऑस्कल्टेशन करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एग्जामिनेशन करके इनको फिल करना पड़ेगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर आ जाएगा आपका ऑस्कल्टेशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है एग्जामिनेशन करना है। यूरिनरी सिस्टम आ जाएगा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आ जाएगा। लास्ट में हम पेशेंट की वाइटल साइन यहाँ पर जो है चार्ट बनाकर मेंशन कर देंगे, जिसमें जो है पेशेंट का वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 ये लिखना है। पेशेंट्स की क्या वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, लास्ट में आप उसका रिमार्क डाल देंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, जैसे कि कौन कौन से आपने टेस्ट कराए हैं। पेशेंट को जैसे मिनियर डिसीज़ है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट किए हैं आपने, पेशेंट की क्या वैल्यू आई है, नॉर्मल वैल्यू कितनी रहना चाहिए, लास्ट में आप रिमार्क डाल देंगे। फिर उसके बाद जो है हम लिखेंगे लास्ट में डिसीज़ कंडीशन, क्योंकि हम केस स्टडी या केस प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो पूरी डिसीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। मीनियर डिसीज़ में इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि आपका जो डिसीज़ है उसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको इस तरीके से लिखना रहेगा। डेफिनेशन लिखेंगे। यदि आप ये PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है वहाँ पर जाकर PDF परचेज़ कर सकते हैं। एटियोलॉजी लिखेंगे। एटियोलॉजी में जो है 2 कॉलम बनाकर आपको लिखना है। यहाँ पर बुक पिक्चर में आप बुक के अकॉर्डिंग क्या जो कॉजेज़ हो सकते हैं वो लिखते हैं, और आपके पेशेंट में क्या कॉजेज़ हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद जो है एटियोलॉजी के बाद जो है हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखेंगे कि पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट हैं। बुक पिक्चर में वही आ जाएगा कि बुक के अकॉर्डिंग क्या सिम्टम्स रहना चाहिए। पेशेंट पिक्चर मतलब आपके पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, तो वो आप सब लिख देंगे इस तरीके से। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में हमने कौन कौन से टेस्ट कराने हैं वो लिखेंगे बुक पिक्चर के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से टेस्ट आप करवा सकते हैं, एंड पेशेंट पिक्चर में आपने अपने पेशेंट के कौन कौन से टेस्ट कराए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में हम लिखते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन्स या जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट लिखना है। बुक पिक्चर में आ जाएगा कि आप कौन कौन से मेडिकेशंस अपने पेशेंट को दे सकते हैं। पेशेंट पिक्चर में आ जाएगा कि आपने अपने पेशेंट को कौन कौन सा मेडिकेशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट देख सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। बुक पिक्चर में आ जाएगा कि हम मेनियर डिसीज़ के लिए पेशेंट के लिए कौन सी सर्जरी करवा सकते हैं, एंड यहाँ पर पेशेंट पिक्चर में आ जाएगा कि आपके पेशेंट की कौन सी सर्जरी हुई है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस देख सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस में जो है नर्सिंग डायग्नोसिस हमें पेशेंट के बनाने रहते हैं। पेन से रिलेटेड, वॉमिटिंग, रिस्क फॉर इंज्यूरी, एंजाइटी पर यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस दिया गया है। प्रायोरिटी नीड के अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया जाता है। पेशेंट की क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका डायग्नोसिस पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान बनाए जाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं केयर प्लान। पेन के ऊपर यहाँ पर केयर प्लान है, ये एटलीस्ट 3 to 4 आपको केयर प्लान बनाने रहेंगे।
फिर उसके बाद जो है यहाँ पर केयर प्लान के बाद आप लिखते हैं हेल्थ नर्सेस डायरी। नर्सेस डायरी में जो है आपने क्या क्या प्रोसीजर्स अपने पेशेंट के ऊपर परफॉर्म की हैं वो प्रोसीजर्स आ जाएंगी। जो भी आपका ड्यूटी और था टाइम था उस टाइम पर आपने कितने टाइम पर क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म की हैं, इस तरीके से नर्सेस डायरी बनाई जाती है। फिर हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में आपने अपने पेशेंट को क्या क्या हेल्थ एजुकेशन दिया है। डाइट से रिलेटेड आप यहाँ पर दे सकते हैं हेल्थ एजुकेशन, हैबिट्स से रिलेटेड दे सकते हैं, रेस्ट एंड स्लीप से रिलेटेड दे सकते हैं, एंड अवॉइड एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ अवॉइड करवाना है उससे रिलेटेड आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। कंक्लूशन में आ जाएगा कि ये जो भी आपने इतना केयर प्रोसीजर्स दिए हैं उसका क्या कंक्लूशन निकला है। तो कंक्लूशन में आपको इस तरीके से जो है आपको कंक्लूशन लिखना पड़ेगा कि जो आपका पेशेंट है कौन से हॉस्पिटल में कितने टाइम पर एडमिट हुआ है। अगेन आप यहाँ पर लिखेंगे क्या कंप्लेंट्स रही थी पेशेंट की, और जो पेशेंट है वो जो है उसको हमने ट्रीटमेंट सब कुछ दे दिया है और जल्दी ही वो अपना जो भी पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से जो है कंक्लूशन लिखा जाता है। फिर उसके बाद लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हैं कि हमने जो भी ये डिसीज़ कंडीशन के लिए जो भी बुक रेफ़र की हैं वो बुक्स के आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। पेज नंबर लिखना है बुक में, यहाँ पर बुक में आपको राइटर का नाम लिखेंगे, पहले एडिशन लिखना है किसके द्वारा पब्लिश हुई है बुक, और पेज नंबर, ये सारी चीज़ें आपको लिखना रहेगा। एटलीस्ट 5 to 6 आप जो है ऐड कर सकते हैं बिब्लियोग्राफी। तो आज के वीडियो में हमने मेनियर डिसीज़ के ऊपर केस स्टडी केस प्रेजेंटेशन डिस्कस किया है। यदि आप ये PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है वहाँ पर आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके ये PDF परचेज़ कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।